हमारी मांगे यही हैं कि हम लोग विद्यालय में मात्र 2 घंटे की ड्यूटी है, हमसे 8 घंटा कराया जा रहा है। हमारी सैलरी 8,000 है, इसे 40,000 किया जाए। लिए हुए थे टीईटी, उसको हम क्वालिफाई करके आए हुए हैं और हम लोग का वेतन मात्र 8,000 रुपया। क्योंकि हम भी सामान्य टीचर की बात ही कार्य करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसे दोगला व्यवहार क्यों? प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से आज हम लोग मुलाकात किए। लगभग 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेश भर के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन अब से 2-3 दिन बाद फिर वो 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन जो शिक्षक हैं या अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशक स्वास्थ्य राजद कार्यालय के पास हैं और अपनी मांगों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के अधिकारियों और नेताओं के पास आए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। और उन्हीं में से एक हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे आखिर मामला क्या है। पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने हमारी बात रखी और उठाएंगे। देखिए, मामला बहुत संगीन है और देखने वाली बात यह है कि हमने अपने मुख्यमंत्री अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास गए थे, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, भेंट नहीं हो पाई। हमारी मांगे यही हैं कि हम लोग अंशकालिक हैं, इसको पूर्णकालिक किया जाए। हमारे विद्यालय में मात्र 2 घंटे की ड्यूटी है, हमसे 8 घंटा कराया जा रहा है। हमारी सैलरी 8,000 है, इसे 40,000 किया जाए। क्योंकि कोई भी शिक्षा नियमावली लगा लीजिए, हम लोग एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, स्टेट एग्ज़ाम क्रैक करके आए 2019 में। और इससे पहले जो भी टीचर फिजिकल टीचर बने हैं, स्वास्थ्य अनुदेशक बने हैं, उनकी सैलरी 40,000 के आसपास है या 48,000 है। मैं चाहता हूं कि मुझे भी 40,000 मिले, हमारे सभी तमाम भाइयों बहनों 40,000 मिले, HRA मिले, EPF मिले, ESIC मिले, मेडिकल की सारी सुविधाएं मिले। एक और जदयू कार्यालय के पास जाते हैं, दूसरी ओर आप राजद कार्यालय के पास अभी वर्तमान में हैं। क्या किन्हीं नेताओं से, किन्हीं अधिकारियों से भेंट मुलाकात हुई क्या? मुलाकात का दौर चल रहा है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गए थे वहाँ मिलने के लिए, अब यहाँ भी मिलने के लिए गए माननीय जगदानंद से। तो हमें उम्मीद है उनसे, सरकारें तो दोनों ही लोग की हैं, मैं दोनों ही सरकार से यही कहूँगा, तेजस्वी जी से भी और नीतीश कुमार जी से, कि हमारे मांगों को पूरा जल्द से जल्द किया जाए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है। 8,000 में जीवन यापन असंभव है। मुझे तो कर्जा लेकर चलाना पड़ता है, पता नहीं अन्य लोग कैसे चलाते हैं। वो बहुत ही दयनीय स्थिति और बहुत दुख के साथ मैं जी रहा हूँ। कृपया हम लोगों पर ध्यान दें। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम रोहतास से आए हुए हैं। रोहतास से आए। 8,000 मिलता है, कैसे काम चलता है? जी, 8,000 मिलता है। जैसे बोला जाता है ना कि एक शुष्क पॉइजन, हम लोगों की नौकरी उस तरह से हो गई है। धीरे धीरे हम लोग सड़क पर आ गए। 1 साल से ज़्यादा हो गए हम लोगों को ज्वाइन किए हुए। कई बार सरकार से मिले, संज्ञान दिए, सबको लेटर दिया गया कि सर हम लोग को फुल टाइम किया जाए। आप टोला सेवक के बारे में सोच रहे हैं, शिक्षा मित्र के बारे में सोच रहे हैं, नियोजित शिक्षक के बारे में, हम भी तो उसी में से एक हैं, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक। हम भी तो BPED किए हुए हैं, MPED किए हैं, NIS किए हुए हैं। आपका जो मानक पात्रता परीक्षा आप लिए हुए थे TET, उसको हम क्वालिफाई करके आए हुए हैं और हम लोग का वेतन मात्र 8,000 रुपया। और आप बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। अगर स्कूल में हम फिजिकल टीचर हैं सर, हम एक कहने के लिए फिजिकल टीचर हैं और हमारा बैकग्राउंड, जैसे हम बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम फिजिकल टीचर हैं। और हमारा बैकग्राउंड देखिए, पीछे सैलरी 8,000, हम खुद ही खोखला हो गए 1 साल में। मतलब सरकार तो ऐलान की थी कि जो है 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार, लेकिन वही अब 2-3 दिन के बाद 15 अगस्त आ जाएगा, स्वतंत्रता दिवस, और 1 साल पूरे हो जाएंगे बयान के। जी, 1 साल पूरा हो गया सरकार में, मतलब महागठबंधन सरकार को आए हुए भी। और हम लोग बीच बीच में कई बार मिले सरकार से, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। आज भी अभी वार्ता चल रही है, माननीय जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं RJD के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता चल रही है। अभी हम उम्मीद करते हैं कि मतलब हम लोग को पॉजिटिव न्यूज़ देंगे और जल्द से जल्द हम लोगों को भी राज्यकर्मी का दर्जा और जो मतलब वेतन विसंगति है, ये सारा चीज़ दूर करने का काम करेंगे। आश्वासन पे आश्वासन, कितने दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं या फिर अपनी मांगों को लेकर के दर जो है पार्टी के कार्यालयों के बीच जो है ठोकर खा रहे हैं? हम लोग साल भर से धरना सब दे रहे हैं और साल भर से आ रहे हैं, मिल रहे हैं। हम लोग 8,000 में कुछ हो नहीं रहा, पेट पल नहीं रहा है, तो हम क्या स्कूल में पढ़ाएंगे या क्या करेंगे? जब हमारा पेट नहीं भरेगा तो बच्चों कैसे हम पढ़ाएंगे? आप ही लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है आएगा तो बच्चों लोग कैसे हम स्वास्थ्य ठीक करेंगे? हम लोग का भी पेट भरेगा तभी बच्चों का भी हम लोग ट्रेंड बनाएंगे। हम लोग का ये कहना है।
अभी हमारे साथ शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक कृष्णदेव दुबे जी हैं। क्या बातचीत हुई अंदर में? हम लोग शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं। 2012 में हम लोग की बहाली हुई है, तो हम लोग का वेतन बहुत कम है, मात्र 8,000 वेतन रखा गया है। तो हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से आज हम लोग मुलाकात किए और अपनी बात को उनके सामने रखे, हमारी बात को सुने। और वो पूरा हम लोग का जो बहाली हुआ है 2012 के नियमावली से हुआ है, तो उन्होंने 2012 के नियमावली को निकलवा करके मंगाया और पूरा बजाबते पढ़ा। और पढ़ने के बाद हमारा वो टेक्निकल फॉल्ट पकड़ना चाहते थे, हम उनको बताना चाहते थे कि हमारे साथ ये समस्या है। समस्या यह है कि 2012 में जो बहाली हुई उसमें शिक्षक का जो वेतन था वो 6,000 था, 7,000 था, 7,500 था, उसका कैटेगरी अलग अलग है, और मेरा 4,000 था। तो उसमें क्या हुआ कि हम ये कहना चाहते थे कि सर उन लोगों का वेतन आज 40,000 हो गया है और हम लोग का वेतन केवल 8,000 है, केवल 8,000 है। मैंने इतना वेतन विसंगति क्यों? उसमें भी हम लोग की जो बहाली हुई है अपने अपने घर से, किसी का 100 किलोमीटर, किसी का 200 किलोमीटर, किसी का 300 किलोमीटर दूरी पर बहाली हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोग बात किए। तो सर ये कह रहे थे कि आप जो है शिक्षक से अलग हैं, आप अनुदेशक हैं तो आप अलग हैं। हमारे बात को, हमारे इशू को, मतलब टेक्निकल जो फॉल्ट जो हमारा है उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। हम कहना चाहते थे, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे। क्या लगता है कि जब नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे आप लोगों का क्या? देखिए, हम लोग तो अभी तक 1.5 साल से जो है शांतिपूर्ण सब जगह अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब लग रहा है सरकार की जो हम लोग देख के उनका जो देखे हैं रवैया हम लोग के प्रति, तो अब हम लोग रोड पे आएंगे। अभी तक तो हम लोग प्यार से हर जगह अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमारी मुद्दा नहीं उठी। तो यही होगा फिर, जियो या मरो भाई। 8,000 की जिंदगी जीने से पहले तो अच्छा है कि भाई अपने रोड पे आओ, अपने हक के लिए लड़ाई करो। क्योंकि हम भी सामान्य टीचर की भांति ही कार्य करते हैं, सामान्य टीचर की भांति ही हम भी एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए हैं, सामान्य टीचर की भांति भी हमारी क्वालिफिकेशन, हम भी ग्रेजुएट हैं, हम भी BPED है, हम भी MPED है, हमारी भी टीचर एबिलिटी टेस्ट ली गई है, हमारी भी मेरिट लिस्ट बनी है, हम भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। फिर हमारे साथ ऐसे दोगला व्यवहार क्यों? हम पढ़े लिखे नहीं हैं? हम भी पढ़े लिख के ही आए हैं और टेट क्वालिफाई करके आए हैं, हमारे मेरिट लिस्ट बना है तभी हम आए हैं। उसके बावजूद उनके जो सामान्य टीचर हैं उनकी सैलरी में और हमारी सैलरी में धरती आसमान का अंतर है। कहाँ 42,000 और कहाँ 8,000। 8,000 का आजकल का ज़माना है, सबको पता है आज 8,000 में क्या होने वाला है। तो फिर भी हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, तो फिर आखिरी में हम लोग वही करेंगे, रोड पे आएंगे। जब हमारे सामान्य काम और सामान्य वेतन नहीं मिलेगा, देखिए उन लोगों की संख्या ज़्यादा है, सामान्य शिक्षक को तो सरकार डर गई है और उनके डर की वजह से राज्यकर्मी को दर्जा देने जा रही है, लेकिन हमारी संख्या कम है जिसकी वजह से हमारी सरकार इतनी सी बातें नहीं पूरा कर पा रही है, सामान्य काम और समान दर्जा नहीं दे पा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम लोग तो आज आए थे, माननीय अध्यक्ष महोदय जो राजद के हैं जगता बाबू, क्या बोले वो? क्या बोले? बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग अपनी बात बहुत तार्किक ढंग से रख रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिलते ना, क्योंकि आप लोग शारीरिक शिक्षक हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत नहीं आता है, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ये जो डिप्टी CM है माननीय तेजस्वी यादव, एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं और हम लोग खेल से जुड़े हुए हैं। हम लोग विद्यालय में बच्चों को फिट रखते हैं, योगा के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं और सर्वांगीण विकास करते हैं बच्चों को। तो हमारे जो मांग है, हम चाह रहे हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके माध्यम से हमारी बात मुख्यमंत्री तक चला जाए, पहुंचाया जाए। अभी हमारे साथ शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक थे। आपने सुना कि किस तरह से जो है वो दर की ठोकरें लगभग 1 वर्ष से खा रहे हैं। एक तो वेतन वृद्धि, समान काम के साथ समान वेतन, और दूसरा जो राज्य कर्मी का जो दर्जा होता है, जो सामान्य शिक्षकों को जो दिया गया है, वही दर्जा जो है शारीरिक शिक्षकों को भी मिले। इसके साथ साथ जो है उन्होंने और भी अन्य कुछ मांगे जो है सरकार के सामने रखी हैं। और लगातार एक और
पार्टी का चक्कर काटना, और वहीं दूसरी ओर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि सरकार नहीं सुनती है तो सड़क पर उतरने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं, यानी सड़क पर वो उतरेंगे। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।